अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 5 इश्यूज़ पर बात करेंगे। काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन, फैसला हो गया। नए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का पहला आर्डर, गंडापुर की इस्लामाबाद आमद, फौज तलब, PTI के लिए बुरी खबरों का आगाज़। तो नाजरीन, ये हैं आज के हमारे 5 इश्यूज़। उम्मीद है कि आपको आज टनाटन किस्म की आवाज़ आ रही होगी। कल मैंने आपका फ़ीडबैक पढ़ा, मुझे खुशी हुई कि मैं भी कोई मसला हल करने में कामयाब हुआ हूँ। तो बाकी यह है कि अगर आपने आवाज़ ठीक होने के बावजूद भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे ख्याल आप मज़ीद लेट ना करें कि ये ना हो कि आवाज़ दोबारा से ख़राब हो जाए। और आप टली ऑन कर लें। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो आप बिला झिझक कोई दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो नाजरीन, हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल के बाद हम गंडापुर से शुरू कर लेते हैं। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो पेशावर से चल पड़े हैं जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस टाइम कोई थोड़ी बहुत गहमा गहमी इस्लामाबाद में भी है। ओवरऑल तो हू का आलम है, बहुत सारी जगहों पे कंटेनर्स लगे हुए हैं। और जो मोबाइल सर्विस है वो बंद है। जो डी चौक, जो पार्लियामेंट की तरफ जाने वाले रास्ते हैं वो बंद हो रहे हैं या बंद हैं। और जो PTI की कोई थोड़ी बहुत गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कोई इतनी बड़ी गिरफ्तारी का तो मैंने नहीं सुना। बाकी यह है कि जो ज़्यादा लोगों का फोकस है वो KP की तरफ है जी, कि गंडापुर जो है वो गंडासा लेके आ रहा है। तो देखें किधर तक पहुंचता है। और वो लगता है कि उन्होंने जिस अंदाज में अपने एक सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें उन्होंने जो फायर ब्रिगेड है और बाकी जो सरकारी क्रेनें हैं वो उन्होंने इस तरह आगे लगाई हुई, जिस तरह के कोई फ़ौज जब हमला करती है या बॉर्डर की तरफ जाती है तो पहले वो आर्म्ड कोर वाले होते हैं जो टैंकों वाले हैं, और उसके पीछे बाकी जो आर्टिलरी वाले होते हैं, तोप खाने वाले, और फिर जो है वो जो पैदल फ़ौज होती है। इधर जो है इन्होंने भी जो इनकी जो टैंक हैं वो यही हैं कि जो फायर ब्रिगेड वगैरह की गाड़ियाँ और बाकी जो सरकारी गाड़ियाँ हैं, ऐसे लगता है कि जैसे को PTI को जो मैंडेट ये मिला है कि आपने हर कोई हफ्ते बाद आपने इस्लामाबाद पर या लाहौर में दावा बोलना है और सरकारी वसाइल जो हैं वो आपको इनका इस्तेमाल करना है। अब यह सवाल यह है कि क्या गंडापुर इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। तो मैं क्या आपको जवाब दूं, मेरे ख्याल जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। गंडापुर का लगता है कि जैसे रास्ते में रहेंगे। और गंडापुर पे इमरान खान को भी बहुत सारी तवक्कुआत हैं, और गंडापुर पे जो उनके जो चौधरी रियासत के लोग हैं उनको भी बहुत सारी तवक्कुआत हैं। जो सुनने में आता है, गंडापुर कहता है कि आपने ठीक नहीं किया, आपने ये बात जो फैला दी है कि मैं आपका आदमी हूँ तो मुझे अब उनका आदमी भी बनना है। तो लिहाजा अब जो है उनके लिए भी ये बेहतर है, आपने अगर नोट किया हो तो गंडापुर की ज़बान को, कि वो बिल्कुल इमरान खान बनने के चक्कर में है कि या का नाबुदु व या का नस्ताइन, या ये है कि हम जो है चल पड़े हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें मंजिल पर पहुँचाएगा। कोई साथ लोगों को इसी तरह का कोई एक इस्लामी टच दे के तो वो अपना आजकल जो उनका जो डिस्कोर्स है, जो डायलॉग है या जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो कुछ उस तरह से है। अब क्या कोशिश हो रही है, क्या गंडापुर जो है वो एक मुतबादल क़यादत के तौर पे पेश किया जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि गंडापुर ये काम कर सकता है। इससे पहले जो अलीमा बाजी है उस पर कई लोगों की तवक्कुआत थी, उनका ये ख्याल था कि जो इमरान खान है उनके बाद अलीमा खान जो हैं वो उनको मुतबादल क़यादत अगर मिल जाए तो उनके साथ को बात हो सकती है। लेकिन इमरान खान जो हैं वो अपनी ज़िद के पक्के हैं। वो बुशरा बीबी के अलावा किसी पर कोई ट्रस्ट नहीं करते, वो अपनी बहन पर भी ट्रस्ट नहीं करते। उनको क़यादत देना तो दूर की बात, वो 2013 में उनको उन्होंने कोई इलेक्शन भी कंटेस्ट नहीं करने दिया। अब गंडापुर जो है ये ओवरऑल मेरा नहीं ख्याल कि कोई इमरान खान का मुतबादल तो नहीं हो सकता, लेकिन ऑब्वियसली यानी कि ये है कि जो इस टाइम पार्टी के अंदर एक इंतशार है, या जो बहुत सारे लोग हैं इमरान खान से इख्तलाफ भी रखते हैं लेकिन उनको लगता है कि जो एक सिक्का राजुल वक्त है वो इमरान खान है। तो जितना वो एक इंतहा पसंदाना किस्म का रवैया रखते हैं तो हमें भी उसी पिच पर खेलना चाहिए और वही लाइन लेनी चाहिए। इवन वो जो बंदा इमरान खान के अगर मुखालिफ भी हो या जो है उसकी से इख्तलाफ भी रखता हो या वो किसी और के लिए भी काम कर रहा हो, तो वो भी जो है ना एक ज़ुबान या उनका लहजा जो है वो इमरान खान जैसा होगा, तो तब भी वो ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। अब क्या गंडापुर ऐसा कर सकते हैं, मुझे नहीं आइडिया। लेकिन एज अ चीफ मिनिस्टर अगर यानी कि वो दोनों साइड पे खेल रहे हैं तो जो दूसरी साइड है उनके लिए ये भी गनीमत है कि चलें कोई बंदा जो है वो हमारे कहने पे कुछ कर रहा है। अब उसकी एक मिसाल जिस तरह मैंने कल जिक्र किया था कि PTM के हवाले से, कि उधर
जो उनको मैनेज कर रहे हैं वो भी गंडापुर के ज़रिए कर रहे हैं, या अगर केपी गवर्नमेंट की बात मान ली जाए तो जो केपी गवर्नमेंट का कहना है कि जो हमें फेडरल गवर्नमेंट का हुक्म है तो वो उनके कहने पे कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में और भी कई काम कर सकते हैं। अब फिर हम अपने जो बुनियादी सवाल है उसी पे आते हैं, क्या गंडापुर जो है इस्लामाबाद पहुंच पाएगा? मुझे इंतहाई मुश्किल लगता है, यानी कि मेरे लिए एक सरप्राइज़ वाली बात होगी। अब इस्लामाबाद से ये भी एक तय करना बाकी है कि इस्लामाबाद कहते किसको हैं। हो सकता है कि वो इस्लामाबाद के किसी हदूद तक पहुंच जाएं, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर उनको एंटर ना होने दिया जाए। एक जो एक बात बताई जा रही है या ख्याल किया जा रहा है वो ये है कि गंडापुर हो सकता है कि रात कहीं मोटरवे पर गुजार के और सुबह लोगों को नाश्ता करा के आ जाओ वापस आ जाओ, अब चलते हैं। अब जो है रात गुजर गई है और हमने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं, हमने एक हुकूमत के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करना था वो कर लिया। तो ये भी हो सकता है। और जो क्यों मुझे लगता है कि ये मुश्किल है कि वो दाखिल हो पाएंगे, वो अपने मैं आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है मैं उसमें बयान करूँगा। और उसकी एक वजह यह है कि नाजरीन आपने अगर नोट किया हो तो इस टाइम जो मोहसिन नकवी हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, आईजी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। आपने कभी देखा होगा कि इतनी ज़्यादा एक्टिविटी या इतनी विजिबिलिटी उनकी पहले नज़र नहीं आई। कल रात को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आईजी साहब जो हैं दिन को आज वो जवानों के हौसले बुलंद करवा रहे थे, उनको नारे मरवा रहे थे। अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि मोहसिन नकवी जो हैं दोबारा से वो मैदान में हैं और वो दौरा कर रहे हैं डी चौक का और बाकी जगहों पर, और जो पुलिस का जो स्टाफ है उनका मोराल हाई कर रहे हैं। अब इसकी दो तीन वजूहात हैं। एक तो ये है कि जो इस टाइम जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान में हैं। अब इमरान खान जो हैं इनके वो जितने भी पॉपुलर लीडर हो जाएं, लेकिन उनमें ये तौफीक नहीं है कि कोई अपनी जो डेट्स के इंतखाब में भी कोई फ़र्क कर सकें। वो डेट के इंतखाब में क्यों नहीं फ़र्क कर पा रहे इस पर मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अब ये है कि जैसे आज उनका इस्लामाबाद में है, अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था कि हमाद अज़हर जो है उसने कल की उधर लाहौर की कॉल दी हुई है जी कि लाहौर में लोगों ने इकट्ठे होना है, एहतजाज करना है। वो पता नहीं आज के एहतजाज के रद्द-ए-अमल के तौर पे करना है जी कि आपने हमें जो है उधर इस्लामाबाद में करने नहीं दिया। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी सुबकी वाली बात है कि इधर जो है मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आया हो। ऐसा मुल्क है जिधर कोई गैर मुल्की परिंदा नहीं आता, उधर एक गैर मुल्की एक लीडर आ जाए, किसी सरबराह किसी एक गैर मुल्की हुक्मरान आ जाए तो आपका डी चौक जो है वो चौक हुआ हो, तो इससे ज़्यादा हुकूमत के लिए सुबकी वाली बात नहीं है। और इससे ज़्यादा कोई मैसेज नहीं है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो पीटीआई वाले एक पैगाम देना चाह रहे हैं, वो एक सियासी अदम इस्तेहकाम का भी पैगाम देना चाह रहे हैं कि जो मलेशिया के वज़ीर आज़म आए हुए हैं उन्हें पता चले कि इधर जो है कोई इस टाइम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो इस सूरत हाल में और फिर आने वाले दिनों में देखें कि आने वाले दिनों में आगे क्या होने जा रहा है, कि जैसे कोई SCO कॉन्फ्रेंस है उसका हो रहा है। और उधर जो है एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी आ रहे हैं। खैर उन्होंने कोई इतना एहसान नहीं किया, लेकिन यह है कि हमारे जितने हालात ख़राब हैं तो उस लिहाज से उनका आना एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और फिर जो है आने वाले दिनों में कोई जो प्राइम मिनिस्टर जो चाइना का प्राइम मिनिस्टर है वो आ रहा है। फिर जो है कोई रशिया से एक बड़ा हाई पावर डेलीगेशन आ रहा है। तो इस सारे तनाज़ुर में और फिर उसके साथ साथ जो है एक ये चीज़ हो रही है कि मोहसिन नकवी वाली बात दरमियान में रह गई है, उस पर मैं दोबारा आ रहा हूँ। और इस दौरान ये बात हो गई है कि जो आइनी तरमीम है उसकी तैयारियाँ भी मुकम्मल हो रही हैं, वो भी आने वाली है। तो इस सारे तनाज़ुर में पीटीआई के लिए अब टाइम बहुत कम रह गया। टाइम इसलिए कम रह गया कि पहले जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि इधर कोई बाहर से कोई बंदा पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था, अब जो सरबराह मुमलिकत हैं वो आ रहे हैं, या हम एक इंटरनेशनल या रीजनल लेवल की कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं वो आ रही है। तो इससे एक ओवरऑल पॉजिटिव वाइब जाती हैं दुनिया में, या एटलीस्ट आप उन ममालिक की बात कर लें कि जिधर से जिनके जो सरबराह मुमलिकत आ रहे हैं वो इधर किसी काम से ही आ रहे हैं। अगर चीनी वज़ीर आज़म आ रहा है तो हमारे लिए तो बड़ी अहम डेवलपमेंट है। आइडियली अगर प्रेसिडेंट आता तो और ज़्यादा अच्छी बात थी, लेकिन आपको पता है कि जिस तरह वो 2014 में भी जब चीनी प्रेसिडेंट आ रहा था तो इमरान खान जो है इधर धरना मार के बैठे हुए थे। तो अब यह है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये पीटीआई के लिए एक बुरी ख़बर के तौर पे आ रही हैं। पीटीआई के लिए बुरी ख़बर इसलिए है कि जब तक इंस्टेबिलिटी होगी, जब तक अदम इस्तेहकाम होगा,
तासर ये जाएगा कि या यानी कि मुआशी हालात बेहतर नहीं होंगे तो तासर ये जाएगा कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से चीज़ें बेहतर नहीं हो रही। एक पॉपुलर पार्टी जो है उसको एक ऑन बोर्ड ना होने की वजह से चीज़ें बेहतर नहीं हो रही। लेकिन अगर उसके ऑन बोर्ड ना होने के बावजूद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, एक लाइफ नॉर्मल चलना शुरू हो जाती है, तो उससे ओवरऑल जो पीटीआई का एक प्रेशर है गवर्नमेंट पर वो कम हो जाएगा। और उस वजह से उनकी जो एक नेगोशिएशन पोजीशन है वो भी कमज़ोर हो जाएगी। और एक तो ये है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, और दूसरा ये जो अभी आइनी तरमीम का है इशू, आइनी तरमीम जो है वो हुकूमत की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। वो पीटीआई से ज़्यादा पीटीआई के साथ मुज़ाकरत करने से भी ज़्यादा उनके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो आइनी तरमीम करने में कामयाब हो जाएं, ताकि वो जो भी जजेस के हवाले से करना है उन्होंने वो कर लें। तो अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो ओवरऑल पीटीआई का आगे शो जो है वो फ्लॉप होना शुरू हो जाएगा। पीटीआई एक ओवरऑल मैसेज जो है लोगों में भी, इवन अंदरूने मुल्क अगर ये जाना शुरू हो जाए कि गवर्नमेंट जो है ना वो अपने पाँव पे खड़े होने की पोजीशन में आ गई है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो एक फिर जो उनकी जो सपोर्ट है वो थोड़ी सी एक वेवर करना शुरू हो जाती है। इस बारे में मैंने पिछले दिनों एक सदर क्लिंटन का एक मैंने कॉल पढ़ा, उसने कहा कि जब ओवरऑल सूरत हाल इनसिक्योर होती है, लोग अपने आप को गैर महफूज तस्वर करते हैं, तो वो ऐसे बंदे को प्रेफर करते हैं कि हु इज़ स्ट्रांग एंड रॉन्ग, यानी कि वो मजबूत होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, बेशक वो गलत हो। और उसको प्रेफर करते हैं, यानी कि ताकतवर और गलत को, उस बंदे पर जो कि बेशक ठीक हो लेकिन वो कमज़ोर हो। तो कमज़ोर लोग जो हैं या कमज़ोर हुक्मरान, उनको लोग भी पसंद नहीं करते। तो अगर हुकूमत कोई एक अपनी स्टेबिलिटी, अपने आप को स्टेबल करने में कामयाब हो जाती है, कोई इकानमी के हवाले से पॉजिटिव ख़बरें आना शुरू हो जाती हैं जिनके चांसेस अब नज़र आ रहे हैं, पहले तो हमें दूर दूर तक था ना, अब वो चीज़ें कोई बज़ाहिर नज़र आ रही हैं, तो इस तरह की सूरत हाल में वो उनके लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। अब यह है कि यही जो यानी कि गंडापुर का, यानी कि बात हमारी इस टॉपिक पे गंडापुर से शुरू हुई थी, गंडापुर के चांसेस मुझे कम नज़र आते हैं इस्लामाबाद में दाखिल होने के। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं जो आपको बता रहा था मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कि आज वो कितने मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं, तो उसके पीछे एक और तब्दीली भी है, और वो तब्दीली ये है कि जो आपारा में तब्दीली हुई है। जो DGISI नए आए हैं, ये पहले भी बड़े एक स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे माने जाते हैं, यानी पहले ये एडजुटेंट जनरल थे। तो ये जो फ़ौज की फलाई काम है, जो उनके जो अस्करी टाउन्स हैं या जो DHs वगैरह हैं, या और जो फ़ौज के बिजनेसेस हैं, इन सारे मामलात में उन्होंने चीज़ों को काफ़ी इम्प्रूव किया है। ओवरऑल एक काफ़ी वर्कहॉलिक आदमी समझे जाते हैं और असर्टिव आदमी समझे जाते हैं। अब वो जब एज DGISI आए हैं, तो उनके लिए ये धरना जो डी चौक वाला है, ये आप समझें कि पहला चैलेंज है इस्लामाबाद में। और उसके लिए उन्होंने फिर इनको भी मुतहर्रिक किया, ये मोहसिन नकवी साहब को भी, कि सर तुसी हुण जिहड़ा ना वज़ीर दाखिल हो, एवें छुपदे ना रवैया करो, अवाम के सामने आओ। आपने अगर सेनेटर बने हैं, आप वज़ीर दाखिला बने हुए हैं, तो गालियों के लिए कोई और लोग तो नहीं होने चाहिए ना, यानी कि आपको फेस करनी चाहिए, यानी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप ओनरशिप लें, फोर्स की ओनरशिप लें, आपको फील्ड में नज़र आना चाहिए। अगर आप लोग फील्ड में नज़र नहीं आएंगे तो पुलिस वाले किधर नज़र आएंगे? उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि किसके कहने पे हम सब कुछ कर रहे हैं। तो आप अपने लोगों को कॉन्फिडेंस देंगे तो होगा। तो इसीलिए कल मोहसिन नकवी साहब जो हैं, इसी तनाज़र में उन्होंने ये जो नई एक पॉलिसी आई है जो आपारा की, उसके हवाले से जो पहला जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको पता है कि नकवी साहब जो हैं इतने ज़्यादा शर्मीले से हैं। ओवरऑल बेशक वो एक मीडिया के मालिक हैं, TV चैनल के, लेकिन वो इतने खुद नज़र नहीं आते। वो चाहते हैं कि मैं ड्राइंग रूम में जो है ना अपने आर्डर ही पास करूं, लेकिन कल से वो एक कैमरे पे नज़र आ रहे हैं, तो उसकी वो इस तनाज़र में है, यानी कि जनाब होन जनाब तुसां फील्ड नज़र आना है, इंज नहीं है, अंदर नहीं बहना, लोगों को पता चलना चाहिए कि साडा वज़ीर दाखिला फलाना है। ये तारफ़ नहीं होना चाहिए कि आप आर्मी चीफ़ के दोस्त हैं, तारफ़ ये होना चाहिए कि आप जनाब वज़ीर दाखिला हैं और आपकी जो तैनाती है वो मेरिट पर हुई है। तो इसलिए वो कल से एक्टिव भी हैं। जो IG साहब हैं वो भी आपको एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और IG साहब का भी तारफ़ ये नहीं होना चाहिए कि वो मोहसिन नकवी के दोस्त हैं, उनका तारफ़ ये होना चाहिए कि वो पुलिस के कमांडर हैं और फोर्स के कमांडर हैं, और उन्होंने अपनी जो फोर्स है उसको एक उनके साथ थ्रू थिक एंड थिन हर बुरे अच्छे टाइम पर खड़े हैं। और आज भी जो है यानी कि उनका वो मोराल अप करते हुए इसलिए नज़र आ रहे थे। तो ये आपको ग्राउंड पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। और उसके साथ साथ जो एक और चीज़ होने जा रही है वो ये है कि एक नोटिफिकेशन भी जारी हो गया
कि SCO के हवाले से ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके हवाले से वो इस्लामाबाद में फ़ौज भी तलब कर ली गई है। तो फ़ौज जो है वो भी पहुंच रही है। एक ख्याल ये है, आज तो ज़्यादा पुलिस जो है वो पोस्टेड थी, या FC वाले को लोग पोस्टेड थे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। तो चांसेस ये हैं कि आने वाले दिनों में, या हो सकता है कि 7 तारीख तक जो फ़ौज है, अगर आज उसकी कोई ज़रूरत पेश ना आई तो आज आन कॉल होंगे, लेकिन 7 तारीख को मेरे ख्याल वो आ जाएंगे। आगे 15-16 को SCO की कॉन्फ्रेंस है, तो वो इधर आपको नज़र आएंगे। अब जो है यानी कि हम अपने, और उस तनाज़ुर में गंडापुर जो है यानी कि वो मुझे इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होते हुए नज़र नहीं आ रहे, बाहर से ही चले जाएंगे। पिछली दफ़ा भी लाहौर में भी जब उनका हुआ था तो पिछली दफ़ा काफ़ी ये शोर हुआ था कि गंडापुर अंदर लाहौर में दाखिल कैसे हुआ, यानी कि उसको अंदर दाखिल ही नहीं होना चाहिए था। तो अभी इनके कोई इधर कोई वारंट वगैरह भी उन्होंने इशू किए हुए हैं। तो यही है, इनके बज़ाहिर लगता है कि गंडापुर को एक फेस सेविंग दी जाएगी। हाँ, ये मुमकिन है कि गंडापुर जो है वो अपने जुलूस वालों को वापस भेज के तो ख़ुद इधर आके KP हाउस में आके बैठ जाए कि जी गंडापुर जो है इस्लामाबाद में, अदरवाइज़ जो है जलसे के साथ अंदर दाखिल होने की इजाज़त इनको नहीं होगी। इस दफ़ा इनको ज़रा हालात डिफरेंट मिलेंगे। तो हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो काजी साहब के हवाले से है, काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से, कि उनकी एक्सटेंशन के हवाले से बहुत सारी ख़बरें चल रही हैं, और काजी साहब उस पे बारे में कोई वजाहतें भी दे चुके हैं, तरदीद भी कर चुके हैं। लेकिन ये एक्सटेंशन वाली ख़बर कभी ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से आती है कि वो नए चीफ जस्टिस लगने जा रहे हैं, कभी किसी और हवाले से आती है। लेकिन आज जो ख़बरें चलीं वो ये था जी कि काजी साहब जो हैं उन्होंने हुकूमत को ये एक पैगाम पहुँचाया है कि जनाब मैं किसी नई जॉब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मसलन ये है कि अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती है तो मैं उसका चीफ़ जस्टिस बनने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं जो मौजूदा पोजीशन है इधर जो है मैं इसमें भी एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर ये तो थी कि मैंने ख़बरें सुनी, बाकी लोगों को देखा कि कोई लोग विलाग भी कर रहे हैं। फिर मैंने कहा कि जनाब तुसी मेरे ਜਿਹੜੇ विलाग ਜਿਹੜੇ ने व्यूअर्स ने यानी कि उनके लिए दे डिज़र्व मोर इन्फॉर्मेशन। फिर मैंने कुछ चेक किया कुछ लोगों से, मैंने आज़म तारड़ साहब से भी बात की। मैंने कहा कि तारड़ साहब ये कोई पैगाम वगैरह आपको आया है? यानी कि मेरे ख्याल में ये है कि तारड़ साहब जो हैं वो इस लिहाज से मोतबर हैं, ये रेलिवेंट है। रेलिवेंट का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है, मोतबर भी हैं लेकिन रेलिवेंट इस लिहाज से हैं कि वो वज़ीर कानून भी हैं, और जो जुडिशल कमीशन की मीटिंग होती है उसमें भी बैठते हैं, एक पॉइंट ऑफ कंटेक्ट भी हैं, एक वो हैं, या जो एक अटारनी जनरल है। तो तारड़ साहब से मैंने पूछा, तारड़ साहब ने कहा कि चीमा साहब जनाब मैं तो तुहानू बड़ी देर दा कह रहा कि काजी साहब कह रहे हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं है। आंदे ने कि दसो मैं हुण की कवां, यानी मैं अपने अग लावां, मैं की करा, मैं कोई छाल मारा कितलूं? तुसी लोग मेरी गल ते किवें यकीन करोगे? तुसी जनाब आप जो है लगे हुए हैं, यानी कि जिस तरह यानी कि लोग काफ़ी बातें चल रही हैं। उन्होंने कहा जी कि एक दफ़ा तो मैंने मंसूर अली शाह की मौजूदगी में, उन्होंने मंसूर शाह साहब की मौजूदगी में मुझे बताया था कि वो किसी इस तरह के ओहदे में इंटरेस्टेड नहीं है। और उन्होंने कहा जी कि उसके बाद भी कोई 3-4 दफ़ा उनके को मुख्तलिफ़ शक्लों में पैगाम आए। उन्होंने कहा कि मुझे कोई अभी आज या कल में तो कोई ऐसा पैगाम नहीं आया, लेकिन यह है कि हुकूमत लेवल पे इस हवाले से एक अंडरस्टैंडिंग है कि काजी साहब इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अब जो मज़ीद उन्होंने इस बात को रीइंफोर्स किया, उन्होंने कहा कि अगर काजी साहब इंटरेस्टेड होते तो वो जो आर्टिकल 63A है उसकी उस बेंच को प्रिजाइड खुद ना करते, क्योंकि वो एक डायरेक्ट उनमें एक आ रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, या यानी कि उन पर एतराज़ आ रहा है ज़्यादा जी कि वो ख़ुद कोई धांधली वाला माहौल बना रहे हैं, या कि उधर कोई पोटेंशियली डिफेक्शन हो सकती है पार्लियामेंट में, कि कोई लोग जो हैं वो वोट दे दें आइनी तरमीम को। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। और जो यानी कि उनका एटलीस्ट ये है कि मैं तो आपको इसलिए नाम भी मैंने बता दिया है कि उनकी जो बातें हैं, या मैं उनका कोई लहजा मुझे चुगली खाता हुआ इस लिहाज से नज़र नहीं आया कि काजी साहब जो हैं, ये नहीं है कि हुकूमत उनको रखने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो ये है कि काजी साहब जो हैं वो रहने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब यह है कि हर ओहदे का एक तकाजा होता है। अब हम फील तो करते हैं, हमारा ये ख्याल होता है, पहले हम इल्ज़ाम भी लगाते हैं लोगों पर, और फिर अगर कोई उस पर कोई अपना वजाहत देते हैं, यानी जी वजाहत देने की लोड़ है, हम भी किसी तरफ लोगों को रहने नहीं देते। ठीक है, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ। वैसे मुझे अगर काजी साहब कोई एक्सटेंशन ले जाते तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन काफ़ी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अब ये बात मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लगता है कि जो फिर हुकूमत फ़ैसला करेगी, जिसको भी लगाएगी, वो फिर ऐसे बंदे को लगाएगी कि हो सकता है कि ये जो है ना सारे ये कहेंगे यार इस तू तो काजी साहब बेहतर सा। ठीक है, और हमारा अलमिया है, हम आने वाले दिन ये ऐसे ही है
कि जब मुशर्रफ था तो आंदे ने कि जनाब बहुत जनाब जुल्म हो रहे हैं, आजकल ये बातें कर रहे होंगे जी वो तो मुशर्रफ के दौर में भी ये नहीं हुआ था। ठीक है, तो हमारे पास जो है आने वाला टाइम जो है या जो गुजर रहा होता है हाल को हम उसमें माजी की मिसाल दे रहे होते हैं जी वो फ़लाँ बंदा बेहतर था। तो काजी साहब का ये मैंने आपको आज की जो डेवलपमेंट है या ख़बरें चल रही हैं उसके हवाले से मैंने आपको जो एक जो मिनिस्टर साहब हैं उनका भी एक पोजीशन जो है मैंने वादे किया है कि वो कह रहे हैं जी हमारे नॉलेज में नहीं है, या उन्होंने कहा जी कि हमारी जो पार्टी लीडरशिप है वो भी इस लिहाज से काफ़ी हद तक क्लियर है कि काजी साहब इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि उन्होंने पैगाम भेजा है, बार बार भेजा है। ठीक है, बाकी किया देने बंदे का की पता चलता है कि वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज के दिन की जो सूरत हाल है वो ये है। तो नाजरीन मुझे दें इजाज़त, बात लंबी होगी है, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।